एसोसिएशन के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज मैं डोसियर के बारे में हाईलाइट करने के लिए आया हूं। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे रेजोल्यूशन में पास हुआ था एजीएम में कि हम 3 डोसियर निकालने जा रहे हैं। डोसियर का मतलब होता है फाइल, जो गवर्नमेंट जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है। 3 में से सबसे पहले तो है कैंटीन का। देखिए सीएसडी कैंटीन, ये है कैंटीन का। 2 डोसियर हमारा तैयार हो चुका है, एक ये और एक है आपका ईसीएचएस का। ये है ईसीएचएस का। देखिए ईसीएचएस का थोड़ा मोटा है, देखिए, क्योंकि इसमें जो है मेरा करस्पॉन्डेंस अलग है। उसके बाद सिंगल बेंच, डिवीज़न बेंच, सुप्रीम कोर्ट का एसएलपी, ऐसा करके जो है काफ़ी डॉक्यूमेंट है। तो ये जो है ड्यूल कमांड का तो अभी चल रहा है केस, वो जब कंप्लीट हो जाएगा। इसका अर्थ ये है, मकसद ये है कि जो किस ढंग से एक एक जो फैसिलिटीज़ हमने सैंक्शन कराए हैं उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, ये जो है प्रॉपर इसको हम प्रिंट करेंगे। इसका जो 4 वर्ड जनरल कार्निक साहब की तरफ से होगा और एक इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कंप्लीट डिटेल में कि कैसे हमने करस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया, कब जाके सैंक्शन हुआ, ऐसा एक एक करके। जैसे सभी को पता है कि जो है कैंटीन और ईसीएचएस जो है मैंने अपने नाम से कोर्ट वगैरह में गए थे, करस्पॉन्डेंस किया, लेकिन ड्यूल कमांड जो है एसोसिएशन के नाम पे है। 30 नवंबर 2014 में आरेवा ऑल इंडिया का गठन हुआ था। जैसा कि उस वक्त ईसीएचएस का जो केस था ये सिंगल बेंच में चल रहा था केरला हाई कोर्ट में। तो उस वक्त हमने यह जाना कि क्योंकि एसोसिएशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि ईसीएचएस के बाद जो हमारा ड्यूल कमांड जो अलग सा है। तो इसको मैं एक फेसबुक में पोस्ट किया था कि कैंटीन फैसिलिटी में यदि किसी और ने भी इसके बारे में कोई करस्पॉन्डेंस किया हो तो उसका जो है डॉक्यूमेंट, जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट मेरे को भेज दें। क्योंकि जो वीडियो मैं देता हूँ उसमें किसी ने पोस्ट किया था, आपका कोई पीएस डोगरा जी हैं, कोई एनसीओ जेसीओ मेरे को पता नहीं है, शायद हिमाचल से। उन्होंने लिखा था कि सर आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। कैंटीन फैसिलिटी जो है सूबेदार मेजर अख्तर चंद साहब ने सैंक्शन कराया था, और ड्यूल कंट्रोल का जो है पहले कोर्ट में हमारे नदान करके जो हिमाचल प्रदेश के लोग गए थे। तो उनको मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये ड्यूल कंट्रोल का संबंध है, जो नदान जो बोल रहे हैं वहाँ एक क्लर्क शर्मा है, उन्होंने जो है एक गलत ढंग से, वहाँ पे एक वकील है वो भी एक शर्मा है, उन्होंने केस दिया था दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन वो जो है गलत तरीके से बनाया गया रिट पिटीशन था। कोई हैदर अली जो असम राइफल से जो कोर्ट मार्शल वगैरह किया, उसका रिट पिटीशन का कॉपी करके दिया हुआ था, बाद में डिसमिस हो गया। तो उसने क्या क्या फ़ायदा नहीं किया है, उसने तो नुकसान किया है हमारा। जब मैं 27 नवंबर 2017 को रिट पिटीशन एडमिट करने के लिए जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में जज के सामने था, तो सरकारी वकील जो है वो जो शर्मा का जो पिटीशन था, वो ऑर्डर जिसमें उनका पिटीशन को डिसमिस किया गया था, वो ऑर्डर लेकर आया था हमारा पिटीशन को डिसमिस करवाने के लिए। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में 2 बार जो है कोर्ट में नहीं जा सकता है उस बेस में। वो तो मैं चलो जज को कन्विंस करके, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा एक एसोसिएशन है ऑल इंडिया की तरफ से, ये जो चीज़, क्योंकि हमारा जो पिटीशन था बिल्कुल स्पेसिफिकली सिंक्रोनाइज था, बिल्कुल ही अच्छा सा। पहले हमने करस्पॉन्डेंस किया, मीटिंग किया, लास्ट में सरकार ने जो एओबी रूल, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, जो कि हमने चैलेंज किया था, जिसमें हमको पुलिस करके लिखा हुआ है, तो वो क्या था, सिस्टमेटिकली से बनाया हुआ पिटीशन था, तो उसने एडमिट कर दिया। तो ये महाशय जी जो है फिर दोबारा उसने एक दूसरा चाल चला। जब हमारा केस अभी चल रहा है, उसी पिटीशन को इन्होंने कॉपी किया, कॉपी करके एक नायब सूबेदार कोई शर्मा भी सर्विस में है, उनके नाम पे केस कर रखा है। वो हमारे साथ ही लिस्ट होता है उनका, वो जो है वकील को जो है बिना मतलब में पैसा देते जा रहा है। यानी कि ये जो क्लर्क शर्मा प्लस जो उनका वकील जो है वो बहुत ही गलत काम कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है वहाँ के लोगों को। जो 5th एजीएम नगारी में जब हुआ था पिछले साल, तब मैंने वहाँ जो आए थे हिमाचल के सभी लोग को मैंने बिल्कुल ब्रीफ करके बताया उसका जो जालसाजी कर रहा है। डॉक्यूमेंट भी मैंने हैंड ओवर किया है वहाँ के जो सेक्रेटरी है हमारे आरेवा के बी पॉल को, और कमांडेंट पीएस डोगरा सर को भी मैंने ब्रीफ किया था कि वहाँ जो है सभी को बताना इसके बारे में, कोई भी उसके जाल में न फंसे। तो ये जो फेसबुक में जो मेरा कमेंट किया है वो भी कोई पीएस डोगरा है, शायद जेसीओ है और है, मेरे को पता नहीं है। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ड्यूल कमांड में जो शर्मा का जो रोल है
वो क्लैरिफाई करने के लिए कमांडेंट पीएस डोगरा सर या तो वहाँ के पॉल को संपर्क करें। और जहाँ तक अटर चंद सर का जो बात है, सुबेदार मेजर साहब वो हमारे कांटेक्ट में थे। ये हुआ, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, कि 17 फरवरी 2009 को हमारे जो आरएसआ के प्रेसिडेंट हैं सुबेदार मेजर CS नायर सर, वो आए थे त्रिशूर में, संडे था उस दिन, मेरे से रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप जो है असम राइफल्स के थोड़ा हेल्प कीजिए, एक एक फैसिलिटी के लिए थोड़ा इन्वॉल्व हो, मेरा इंटेलिजेंस के लिए मेरे को रिक्वेस्ट करने के लिए आए। तो आज 11 साल हो गया देखिए। तो ये जो उन्होंने मुझे पुश किया है एसोसिएशन में, तो मैंने उनको सजेशन किया था एक एक करके हम जो है इसके बारे में करेंगे। पहले CSD कैंटीन के लिए, जैसे मैंने आपको ये बताया, जो डॉक्यूमेंट है ये पूरे जो है मैंने RTI वगैरह किया सरकार से, जब वो लोग माने नहीं, माने मतलब क्या है कि असम राइफल्स का जो संबंध आता है एक एक मतलब वो करते हैं, वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गैजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए बोला हो, असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन बनना है तभी आपको कैंटीन मिलेगा। बिल्कुल ही गलत कर रहे थे वो, क्योंकि स्पेशल फ्रंटायर फोर्स और ग्रेफ जिसको कैंटीन फैसिलिटी दे चुका था हमसे पहले, वो भी गैजेट नोटिफिकेशन में नहीं था। इवन डिफेंस के सिविलियंस को वो देते थे कैंटीन। जो कैंटीन का जो पॉलिसी ऑर्डर है, आर्मी ऑर्डर 2006 QMG, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। केवल 5 साल का कंटिन्यू सर्विस होकर जो डिस्चार्ज भी आता है उसको भी कैंटीन मिलता है। तो इसके बारे में फिर होम मिनिस्ट्री से एक NOC मांगा गया, मतलब काफ़ी डिले हो रहा था। तब हमने जो है ये जो है देखिए कोर्ट में गए, ये था पिटीशन, मेरे नाम से जो है पिटीशन फाइल किया था। और इसमें जो है मैंने काफ़ी करस्पॉन्डेंस किए थे। और DGR के उस वक्त जो RSR डायरेक्टर थे कोई 2IC MP राव, देखिए MP राव ने भी मेरे को ये लेटर दिया था वहाँ से कि आप, हमने ट्राई किया है, गवर्नमेंट माना नहीं, आप लोग सेंट्रल पुलिस कैंटीन में जाइए लेने के लिए। और करीब 126 जो है पुलिस कैंटीन का डिटेल भेजा था। तो मैंने उनको फ़ोन पे थोड़ा गाली उली भी दिया था। मैंने बताया था कि आप जो है वहाँ RSR डायरेक्टर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको मिलना चाहिए CSD, क्योंकि CSD सर्विस के दरम्यान हमको मिलता है। तो रिटायर होने के बाद में हम क्यों जाएं पुलिस कैंटीन में, हमको CSD मिलना चाहिए। सर्विस के दरम्यान हम मिलिट्री कैंटीन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं, तो रिटायर होने के बाद हम क्यों जाएं CGHS में, हमको ECHS मिलना चाहिए। इसी प्रकार जब हम सर्विस में कंप्लीट आर्मी के अंडर जो है ऑपरेशन कंट्रोल, उनके अंडर हम ऑपरेशन करते हैं, उनका ट्रेनिंग करते हैं, उनका रैंक स्ट्रक्चर सब कुछ उनका है। 185 साल हो गया है। तो हम जब रिटायर होते हैं डिफेंस के पेंशनर की तरह हमको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 रैंक 1 पेंशन। वो अभी ड्यूल कंट्रोल का जो केस अभी कोर्ट में है, तो ये सब बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। तो ये जहाँ तक डोसियर का संबंध है, मैंने अभी आपको एकदम क्लियर किया। ये जो है निकलेगा, इसमें जो है अत्तरचंद साहब, क्योंकि उस वक्त जब 2009 में हम करस्पॉन्डेंस कर रहे थे, वो CSO ब्रांच में थे DGR में। हमारे जो CS नायर सर के भी कांटेक्ट में थे, मुझे भी वो फ़ोन करते थे। दुख की बात यह है कि वो बेचारे पेंशन जाने वाले थे, उन्होंने भी अपना थोड़ा हेल्प किया इस वजह से, क्योंकि उस वक्त का जो डिप्टी डायरेक्टर कैंटीन सर्विस थे ब्रिगेडियर HS ब्रार, पंजाब से आते थे। अत्तरचंद साहब भी पंजाब के थे। तो जो करस्पॉन्डेंस हम करते थे उनको फॉरवर्ड करते थे। मतलब 2-3 उनका भी खत मुझे मिला है, हमारे जो कमांडेंट PS डोगरा सर मुझे भेजा है, उसको भी मैं जो इसमें डोसियर में ऐड करूँगा। और दुख की बात है कि वो सुबेदार मेजर साहब पेंशन जाते हार्ट अटैक से जो है डेथ हो गया उनका। वो पेंशन भी नहीं ले पाया और ना ही CSD फैसिलिटी ले पाया, बहुत दुख की बात है। तो अत्तरचंद साहब का ये है, क्योंकि हमारे कांटेक्ट में थे वो। और ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बुक बनेंगे हम भेजेंगे, वो जो अभी जो सर्विस कर रहे हैं रिटायर्ड पर्सन है, जो फ्यूचर पोस्टेरिटी जो आने वाले हैं असम राइफल में, जो उनको भी मानना होगा कि ये फैसिलिटी मिलने में काफ़ी तकलीफ होता है, क्योंकि सरकार ऐसे देता नहीं है। सरकार तो कोशिश करता है कि किस तरह इनको न दें। तो ECHS में भी ऐसे हुआ था, क्योंकि ECHS में जो है ट्विन कंडीशन होता है, एक्स सर्विसमैन इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन। एक्स सर्विसमैन भी होना है, पेंशनर भी होना, तभी ECHS मिलेगा। हम तो एक्स सर्विसमैन नहीं है, लेकिन हमसे पहले उन्होंने स्पेशल फ्रंटायर फोर्स DSC, वो भी एक्स सर्विसमैन ने, उनको दे दिया था। तब मैं जो कानूनी जो उससे राइट टू इक्वालिटी, माने व्हेन इक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली डिस्क्रिमिनेशन होता है आर्टिकल 14 का, उसके बेस में मैंने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया था, तब हमको दिया। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को वो ड्यूल ट्विन कंडीशन को बाईपास करके देता है सैंक्शन, और दूसरे को बोलता है कि आप एक्स सर्विसमैन बनो पहले, ये गलत है कानूनी दृष्टि से। तब हमको मिला है। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अंतिम क्षण तक कोशिश किया था इनको कैसे नहीं देना चाहिए। वो SLP डिसमिस करने के बाद भी रिव्यू पिटिशन के लिए भी उन्होंने कोशिश किया। वो मैंने RTI करके जो डॉक्यूमेंट जो मिला है
वो आपको जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होके मिलेगा उसमें आपको पता चल जाएगा कितना तकलीफ होता है सैंक्शन कराने में। तो ये है भाई। और जो हमारा जो पक्का होगा ये ड्यूअल कमांड समाप्त होने के बाद भी जो है हमको आर्मी की तरह सब बेनिफिट मिलना चाहिए, मिलेगा, क्योंकि जुडिशरी इस ढंग से देखता है इस केस को। और अमित शाह जी को मैंने एक मैसेज दिया है, मुझे विश्वास है कि वो इसके ऊपर जो है जल्दी जल्दी डिसीजन लेगा। अगला जो हमारा हियरिंग ये कोरोना वायरस के चलते अभी जुलाई 22 को है, तब देखेंगे हम उस वक्त क्या होगा, कितने दिन ये आगे बढ़ता है। इतना कहते हुए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।